दोस्तों, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इस टकराव ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने सऊदी अरब और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। इस हमले के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया है और उसने क्षेत्र के कई ऊर्जा ठिकानों और समुद्री रास्तों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने अमेरिका और यूके के सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर भी लंबी दूरी की मिसाइल दागी। हालांकि ये मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं, लेकिन इससे साफ है कि यह संघर्ष अब और ज्यादा फैल सकता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह इस सैन्य अभियान को धीरे धीरे खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य के बहुत करीब है और आने वाले कुछ हफ्तों में यह ऑपरेशन खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात इतने गंभीर हैं, तो फिर लड़ाई क्यों नहीं रुक रही? दरअसल दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं अमेरिका और इजराइल यह साबित करना चाहते हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेंगे। इस तनाव का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। हालात को थोड़ा संभालने के लिए अमेरिका ने ईरान के कुछ तेल टैंकरों पर लगी पाबंदियों को अस्थायी रूप से हटा दिया है, जिससे बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ सके और कीमतें कंट्रोल में रहें। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और अमेरिका इजराइल के हमलों को रोकने में मदद करें। भारत भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री